Hello students, I hope all are fit and fine. In this lecture, we are going to discuss chapter 3 history, that is the Delhi Sultans. In this chapter, we will learn about different rulers of Delhi from 12th century to 15th century. As you know students, Delhi has been the capital city for many years. It was an important trade center as well. Trade center means business center. Many rulers had controlled the Indian subcontinent from here. बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे रह के दिल्ली में रह के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या किया, रूल किया. In this chapter we shall study about the various rulers of Delhi Sultanate. Let's move to the topic. First topic is Tomara Rajputs and Chauhans. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomara Rajputs. दिल्ली सबसे पहले कैपिटल बना कौन सी किंगडम का, जो टोमारास राजपूत के अंडर थी. फिर टोमारा राजपूत पे चौहान ने क्या किया, अटैक कर दिया और जिसमें वो क्या हो गए, टोमारा राजपूत हार गए. अब दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन के रह गया. मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन दिल्ली एंड दे कंस्ट्रक्टेड मैनी टेम्पल्स. बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स क्या होते हैं, बिजनेसमैन, दिल्ली में रहते थे और उन्होंने क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाए. क्योंकि ये कमर्शियल सेंटर था इसलिए यहाँ पे रिच जैन मर्चेंट्स रहते थे. Coins minted here called Daliwal had a wide circulation. Coins की गिव एंड टेक होती थी जो यहाँ पे बनाए जाते थे और उनको क्या कहा जाता था, उन कॉइन्स को क्या कहा जाता था, डेलीवाल कहा जाता था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द दिल्ली Sultanate. After the death of Prithviraj Chauhan, Muslim rule established in India. पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी जो मुस्लिम रूलर था उसने क्या कर दिया था, हरा दिया था, जिसमें उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई. पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई और इसी से इंडिया में मुस्लिम रूल क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया. 5 Muslim dynasties ruled from 1206 to 1526 one after other. 1206 से 1526 तक 5 मुस्लिम डायनेस्टीज ने क्या किया, रूल किया, एक के बाद एक. इन 5 मुस्लिम डायनेस्टीज को क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है. अब दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज दैट इज नोन टुडे एज दिल्ली. दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारे सिटीज क्या किए, इस्टेब्लिश की और उनको क्या कहा जाता है, दिल्ली कहा जाता है. उन सारी सिटीज को मिला के दिल्ली कहा जाता है. अब दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली, कौन कौन से सोर्सेज हैं. इंस्क्रिप्शंस हैं मिले हमें, कॉइन्स से मिली हमें इंफॉर्मेशन, आर्किटेक्चर से मिली, ठीक है. तारीख इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू. इसको सिंगुलर वर्ड में तारीख कहा जाता है और प्लूरल में तवारीख. ओके. अब ये है क्या चीज़, तारीख. क्रॉनिकल्स रिटन बाय स्क्राइब्स. ये जो तारीख है ये क्रॉनिकल्स मीन्स क्या होता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स. रिटन बाय स्क्राइब्स क्या होते हैं, जो राइटर्स होते हैं. ये एक अरेबिक वर्ड है, तारीख एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है हिस्ट्री. इसको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया क्योंकि जो सुल्तान्स थे उनकी लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन थी, इसलिए तारीख को पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखा जाता था. अब जो इसके ऑथर्स थे वो क्या होते थे, लर्नड मैन मीन्स क्या होते हैं, स्कॉलर्स होते थे. कौन कौन से थे ये, कौन कौन आता था इसमें, सेक्रेटरीज आ जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाते थे, पोइट्स आ जाते थे, कोटियर्स आ जाते थे. कोटियर्स कौन होते हैं, जो राज दरबार में काम करते थे. अब ये जो ऑथर्स थे दे लिव्ड इन सिटीज़. ये रिमोट एरियाज़ में नहीं रहते थे, बैकवर्ड एरियाज़ में नहीं रहते थे, वो सिटीज़ में रहते थे. एंड रोट हिस्ट्रीज फॉर द सुल्तान्स के बारे में, जो सुल्तान के टाइम पीरियड में जो भी
हिस्ट्रीज होती थी, इवेंट्स होती थी, उनको ये लिखते थे। इसके बदले में उनको क्या मिलता था? रिच रिवॉर्ड्स दिए जाते थे, इनाम दिए जाते थे। दे एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस ऑल्सो। वो रूलर्स को, रूलर्स मीन्स क्या होते हैं? सुल्तान्स, उनको एडवाइस भी करते थे किसके लिए? गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में। अकॉर्डिंग टू देम एन आइडियल सोशल ऑर्डर वॉज बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। उनके अकॉर्डिंग क्या है? जो सोशल ऑर्डर मीन्स जो समाज है, सोसाइटी है, किस बेस पे होनी चाहिए? बर्थ राइट मीन्स जो रिच है वो उसको रिच, जो नोबल्स हैं जैसे वो नोबल्स काम करते थे। और जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स क्या होता है? मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा क्या होता था? डिफ्रेंशिएशन होता था, मीन्स मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब द 5 डायनेस्टीज विच रूल दिल्ली वर, अब जो 5 डायनेस्टीज थी जो हमने पीछे पढ़ा है वो कौन सी थी? द स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स क्या होता है? खानदान, वंश। एक एक करके, एक के बाद एक, पहले स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया, फिर उसके बाद खलजी डायनेस्टी, फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद डायनेस्टी, फिर बाद में लोधी डायनेस्टी। उसके बाद क्या है? जो सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी, वो क्या होगी? डिक्लाइन होगी, मीन्स उसका पतन हो गया। मीन्स इन सब 5 को मिला के क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत कहा जाता। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। इसको अर्ली टर्किश रूलर्स भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश बने रूलर। उसके बाद रजिया सुल्तान बनी, फिर बाद में घियासुद्दीन बलबन रूलर बने। ओके, रजिया सुल्तान। अब ये जो रजिया सुल्तान वाज द वन ऑफ विमेन रूलर of slave dynasty. She was the daughter of Shamsuddin Iltutmish and became sultan in 1236. 1236 में वो क्या बनी? सुल्तान बनी। She was more able and qualified than all her brothers. जो रजिया सुल्तान थी वो अपने सारे ब्रदर्स से, सभी भाइयों से ज़्यादा क्या थी? क्वालिफाइड थी, मीन्स इंटेलिजेंट थी। इसी कारण जो इल्तुतमिश ने उसको क्या बना दिया? सुल्तान बनाया। द नोबल्स वर नॉट हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। अब जो नोबल्स थे, नोबल्स कौन होते हैं? जो राज दरबार में काम करने वाले होते हैं। उन्होंने क्या है, वो खुश नहीं थे भी, वो नहीं चाहते थे भी एक विमेन रूलर उनके ऊपर क्या करे? हुक्म चलाए, ऑर्डर करे। एज ए रिजल्ट शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। इसी कारण क्या है, उसको 1240 में क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। ठीक है, मीन्स उसने सिर्फ 1236 से लेकर 1240 तक, मीन्स 4 ईयर्स तक ही रूल किया। उसके बाद उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉम गैरिसन टाउन्स to empire, the expansion of Delhi Sultanate. Students, you know Delhi is very small city in India. The control of Delhi Sultans really went beyond Delhi. अब क्या है, दिल्ली सुल्तान्स का जो कंट्रोल था वो दिल्ली से भी आगे क्या हो गया? एक्सपेंड होने लग गया। सो दैट इन दिस टॉपिक we will discuss some important terms firstly, then we move forward. अब ये जो important terms क्या हैं? First is hinterlands. ये hinterlands होती क्या है? The land adjacent to a city or port that supply it with goods and services. जो land city या port से के साथ होती हैं, जहाँ से उनको क्या मिलता है? गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हिंटरलैंड्स। फॉर एग्जाम्पल कैलकटा,
कैलकाटा इज पोर्ट, ठीक है। कैलकाटा से पूरे नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता था, गुड्स मीन्स चीज़ें क्या होती थी, सप्लाई होती थी। अंडरस्टैंड। अब जो ये जो नॉर्दर्न इंडिया जहाँ पे कैलकाटा से जिस जिस जगह चीज़ें सप्लाई होती थी उनको क्या कहा जाता है, हिंटरलैंड्स कहा जाता है। अंडरस्टैंड। कैलकाटा एक पोर्ट हो गई और जहाँ पे जिस जगह यहाँ से चीज़ें सप्लाई होती थी उनको क्या कहा जाता है, हिंटरलैंड्स कहा जाता है। अब गैरिसन टाउन्स क्या होती हैं, ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स विद सोल्जर्स, मीन्स एक तरह के क्या होते हैं, ये किले होते हैं, फोर्ट्स होते हैं जहाँ पे सोल्जर्स रहा करते। अंडरस्टैंड। जो सोल्जर्स से क्या होता था, पूरा सिक्योर होता था। अंडरस्टैंड। अब नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द टॉपिक फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। The Sultan did not control the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. अब सुल्तान का हिंटरलैंड्स पे कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। सिटीज पे कंट्रोल नहीं रहा जो हिंटरलैंड से कनेक्टेड थे। सुल्तान का कंट्रोल नहीं रहा कहाँ, जो हिंटरलैंड सिटीज़ थी, इसलिए वो उनको कहाँ पे डिपेंड होना पड़ता था, बिजनेस पे डिपेंड होना पड़ता था चीज़ों के लिए। ट्रिब्यूट मीन्स क्या होता है, जो किसी के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं। प्लेंडर्स, लूट मार पे डिपेंड होना पड़ता था, किसके लिए, चीज़ों के लिए, सप्लाईज के लिए। दूसरा क्या था, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट रीजन लाइक बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज डिफिकल्ट। अब सुल्तान के लिए क्या हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करना, ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, दूर थे, दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर थे, जैसे बंगाल में, सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है, ठीक है। इसलिए उनको सुल्तान का उन पे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया क्योंकि वो दूर थे, डिस्टेंट रीजन थे। तीसरा कारण क्या था, मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड रेबिलियन बाय गवर्नर्स, बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। अब दिल्ली सुल्तान्स के आगे एक बड़ा चैलेंज था, क्या, मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की तरफ से मंगोलों का क्या अटैक, और दूसरा गवर्नर्स का रेबिलियन मीन्स गवर्नर्स का विद्रोह, क्योंकि जो गवर्नर्स थे वो क्या चाहते थे भी हम क्या हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, सुल्तान से इंडिपेंडेंट। इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। नंबर ऑफ रेबिलियन अकर्ड एट दिस टाइम, बहुत सारे रेबिलियन क्या हुए इस टाइम के हुए, गवर्नर्स के रेबिलियन हुए। द सुल्तान बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, जो सुल्तान थे वो बड़ी इन चैलेंजेस को से बच नहीं सके, मीन्स उनको इन चुनौतियों का, इन चैलेंजेस का बहुत सामना करना पड़ा। नेक्स्ट इज खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर थे वो कौन थे, जलालुद्दीन खलजी। उनके बाद अलाउद्दीन खलजी इस डायनेस्टी के रूलर बने। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर थे घियासुद्दीन तुगलक, फिर बाद में मोहम्मद बिन तुगलक रूलर बने, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। Expansion of Delhi Sultanate took place during the rule of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन मीन्स क्या होता है, विस्तार, किसके रूल में, गियासुद्दीन बलबन के रूल में, अलाउद्दीन खिलजी के रूल में और मोहम्मद तुगलक के रूल में क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ। मीन्स दिल्ली सल्तनत एक्सपेंड हुई इन तीनों के रूल में। द एक्सपेंशन टुक प्लेस अलॉन्ग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स। ये जो एक्सपेंशन था वो दो फेजेस में हुआ, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स।
फर्स्ट वी विल डिस्कस ये जो इंटरनल फ्रंटियर्स कौन से थे। एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स एंड गैरिसन टाउन्स। इन सुल्तान्स का जो एम क्या था, ये जो हिंटरलैंड्स हैं और गैरिसन टाउन्स हैं, इनको क्या किया जा सके, इनको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। सबसे पहले इनका एम था कि हिंटरलैंड्स और गैरिसन टाउन्स को क्या करें, कंट्रोल करें। दूसरा उन्होंने क्या किया, देखो, फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना द्वार। फॉरेस्ट को क्या किया गया, क्लियर मीन्स काट दिया गया, जो गंगा यमुना द्वार के बीच में आते थे। सारे फॉरेस्ट को, सारे जंगलों को साफ कर दिया गया। हंटर गैदरर्स एंड पेस्टलिस वर एक्सपर्ड फ्रॉम देयर लैंड्स। वहाँ पे जो रह रहे हंटर्स थे, गैदरर्स थे और पेस्टलिस क्या होते हैं, चरवाहे जो अपने पशुओं को चराते हैं। वहाँ से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया, उस ज़मीन से रिमूव कर, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे, उनको वहाँ से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज्ड। वहाँ पे क्या की गई, कल्टीवेशन स्टार्ट की गई। न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स वर एस्टैब्लिश। इसके अलावा बहुत सारे फोर्ट्रेसेस क्या होते हैं, किले, और टाउन्स को एस्टैब्लिश किया गया, बिल्ड किया गया। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फ्रंटियर्स में क्या आता है। मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू सर्दर्न इंडियन स्टार्टेड अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद बिन तुगलक। मिलिट्री एक्सपीडिशन मीन्स क्या होता है, अटैक्स। सर्दर्न इंडिया की तरफ क्या किए गए, मिलिट्री अटैक्स किए गए। अलाउद्दीन खिलजी से शुरू हुए और जो मोहम्मद तुगलक था वहाँ तक, मीन्स उसने इसको कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट था सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस, स्लेव्स, प्रीशियस मेटल्स एटसेट्रा। अब जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते थे, अटैक्स किए गए सर्दर्न इंडिया में, वहाँ पे एलिफेंट्स को क्या किया गया, कैप्चर कर दिया गया, मीन्स उनको कब्जे में ले लिया गया। हॉर्सेस को कब्जे में लिया गया। स्लेव्स, वहाँ पे जो लोग थे उनको स्लेव्स बना दिया गया, और वहाँ की जो प्रीशियस मेटल्स थी उनको क्या कर दिया गया, लूट लिया गया।